हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आईएएस प्री 2021 सिविल इंजीनियरिंग के सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, फॉलोइंग डाटा आर गिवन फॉर टू सॉइल सैंपल्स ए एंड बी। सैंपल ए का वाइड रेशियो है, टोटल वॉल्यूम है, वाइड रेशियो ऑफ सैंपल बी भी दिया है, उसका भी वॉल्यूम दिया है। टू सैंपल्स आर मिक्सड एंड कॉम्पैक्टेड इन ए मोल्ड टू ए वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली इंडिकेट्स द पोरोसिटी ऑफ द कॉम्पैक्टेड सॉइल। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप अगर ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, तो इसमें अगर सैंपल ए और सैंपल बी के बारे में डिस्कस करें तो E1 1 और V1 1 दे रखा है। यहाँ पर E2 आपको 2 और V2 आपको 1 दे रखा है। एक फंडामेंटल चीज़ होती है, अगर किसी भी पर्टिकुलर सॉइल सैंपल को देखें तो उसमें V जो होता है सॉलिड्स ऑफ वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ वाइड्स के समेशन के बराबर होता है। बट अगर इसमें हम एक चीज़ इंक्लूड करें, वो ये चीज़ इंक्लूड करें कि VV को वाइड रेशियो के टर्म में लिखें तो VS प्लस EVS लिख सकते हैं। यहाँ से VS कॉमन कर लें, अंदर आ जाएगा 1 प्लस E। यहाँ से एक फार्मूला क्रिएट हो गया VS बराबर V अपॉन 1 प्लस E। यहाँ से फार्मूला क्रिएट हो गया VS बराबर V अपॉन 1 प्लस E। अब जरा दोनों सैंपल्स के लिए VS1 निकालते हैं। VS1 निकालेंगे तो V1 अपॉन 1 प्लस E1 होगा। V1 1 है तो 1/1/2 हो जाएगा। ये आ जाएगा 0.5 मीटर क्यूब। ये एक्चुअली में सॉलिड सॉइल सैंपल जो सैंपल ए में है उसकी वैल्यू आई 0.5 मीटर क्यूब। इसी तरीके से अगर हम VS2 निकालेंगे तो वो आएगा V अपॉन 1 प्लस E, और V यहाँ पर कितना है 1 है, 1 प्लस E हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 0.33 मीटर क्यूब। अब अगर टोटल सॉइल सैंपल हम VS टोटल की बात करें तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा 0.5 प्लस 0.33, और इनको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल सॉलिड सैंपल आ जाएगा 0.83। पोरोसिटी का मतलब होता है कि उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन सॉलिड है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 1 माइनस 0.83 यानी 0.7 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब टोटल आयतन है, तो आपकी जो पोरोसिटी निकल के आएगी वो आ जाएगी 0.77 अपॉन 1 इंटू 100, 17% पोरोसिटी आ जाएगी। तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर होगा ए पार्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉइल सैंपल्स ए एंड बी हैव वाइड रेशियोज ऑफ 0.5 एंड 0.7 रिस्पेक्टिवली। If 1.5 meter cube of soil sample A and 1.7 meter cube of soil sample B are mixed to form sample C having a volume of 3.2 meter cube, which one of the following correctly represents the porosity of sample C? ध्यान से देखिएगा, वो आपसे सैंपल C की पोरोसिटी पूछ रहा है जिसकी आपको वाइड रेशियो नहीं पता है। जब दो सैंपल आपस में मिलाए जाते हैं तो उनके वाइड रेशियो के लिए जो उनका वाइड रेशियो होता है वो दोनों वाइड रेशियो का मीन या एवरेज लिया जाता है। तो सैंपल C के लिए जो E आएगा वो 0.5 प्लस 0.7 का हाफ आ जाएगा, यानी 0.5 प्लस 0.7 का अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा 0.6। ये E हो गया। पोरोसिटी आपसे पूछी N बराबर E अपॉन 1 प्लस E का फार्मूला लगा देंगे, और जब ये फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, N बराबर 0.6 बटे 1.6 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो भाग देंगे तो 0.375 पोरोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। फिर से एक बार कैलकुलेट समझा देते हैं कि आप अगर दो सैंपल्स डिफरेंट वाइड रेशियोज के हैं आपस में मिक्स करते हैं तो जो कंबाइंड सैंपल हमारे सामने मिलता है उसका वाइड रेशियो उन दोनों सैंपल्स के वाइड रेशियो के मीन या एवरेज के बराबर लिया जाता है। उस बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 0.375। ये सारे क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में जो पहले प्री एग्जाम हुआ करता था सिविल सर्विसेज में, उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप एक उससे आते थे कन्वेंशनल पेपर से, वो क्वेश्चन है। और इन्हीं सब क्वेश्चंस के अप्स एंड डाउन्स जो है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वाइड रेशियो एंड मिनिमम वाइड रेशियो of a sand sample is 0.30. If the relative density of this sample is 66.6% at a wide ratio of 0.40, then the wide ratio of this sample at its loosest state will be. आप खुद ही सोचिए कि डेंसेस्ट और लूजेस्ट स्टेट का मतलब क्या है। डेंस होगा तो वहाँ पे वाइड्स कम होंगे, जहाँ डेंस होगा वहाँ वाइड्स कम होंगे, यानी डेंसेस्ट स्टेट को ई मिन बोल सकते हैं, और जहाँ लूजेस्ट होगा वहाँ वाइड्स ज़्यादा होंगे, यानी उसको ई मैक्स बोल सकते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? Am I right or wrong? I think I am right. ओके, तो मैक्स वाइड रेशियो है तो लूजेस्ट स्टेट है, और डेंसेस्ट कंडीशन है तो ई मिन है। अब उस फार्मूले की बात कर लेते हैं जो यूज होगा रिलेटिव डेंसिटी के लिए।
रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला आपको पता है कि क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिन इंटू 100 होता है। अब यहाँ पे आपको ये वैल्यू दी गई है, वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ई मैक्स पता करना है माइनस 0.4 ई की वैल्यू दी है और ई मैक्स माइनस ई मिन की वैल्यू 0.3 दी है डिफरेंस, और यहाँ पर 66.66% है तो अपॉन में 100 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ईजिली वैल्यू 0.5998 आएगी। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। फार्मूला याद रखिए, जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम ई से आपका ये जो वाइड रेशियो है वो नॉर्मल वाला उसको घटा देते हैं अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिन। ये फार्मूला आपको याद रखना है, इससे रिलेट करके क्वेश्चन आते रहते हैं। ईएस का जो पैटर्न होता है, ईएस का पैटर्न, उसमें आप एक चीज़ अगर आपने 2-3 बार नहीं दिया है, अभी बिल्कुल फ्रेशर हैं, एक बार दिया है, आप ये याद रखिए कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं स्पेशली ईएस के, उनसे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले आइए। वही कॉन्सेप्ट घुमा फिरा कर पूछेंगे। डिजिट्स या अंक बदल देने से क्वेश्चन पेपर टिपिकल या अलग नहीं हो जाता है, क्वेश्चन पेपर सिमिलर रिपीट होता है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है। 2-4 क्वेश्चन नए आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके सिलेबस और कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड होंगे। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए 2 ग्राम वेट सॉइल सैंपल 100 ग्राम कंस्टिट्यूट सॉइल पार्टिकल्स, व्हाट इज़ द वाटर कंटेंट्स। दिखने में ये बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन हम आपको बता दें इसमें भी गलतियाँ हो जाती हैं। आपको वाटर कंटेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। ये होता है मॉस ऑफ वाटर अपॉन मॉस ऑफ सॉलिड। मॉस ऑफ वाटर यहाँ से कितना निकलेगा, 200 ग्राम वेट सॉइल है, 100 ग्राम उसमें सॉइल है तो पानी 100 ग्राम आ जाएगा, और अपॉन मॉस ऑफ सॉइल 100 दिया है तो 100 अपॉन 100, और ये परसेंटेज में लिखा जाता है तो इंटू 100 मल्टीप्लाई किया जाता है, तो फाइनली जाके 100% वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल आ जाएगा। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में कभी पूछा गया था, तो इसको इतना आप इजीली नहीं ले सकते हैं। एक एक्चुअली में ये क्वेश्चन वैल्यूएबल है, आप वहाँ गलती कर सकते हैं, कोई भी गलती कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया है आपको, ध्यान से सुनिए। ए सैंपल ऑफ क्ले एंड ए सैंपल ऑफ सैंड हैव द सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाइड रेशियो, देयर परमेबिलिटीज वुड डिफर बिकॉज ऑप्शंस हैं, देयर पोरोसिटी वुड बी डिफरेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन वुड बी डिफरेंट, डेंसिटीज वुड बी डिफरेंट, द साइज रेंजेस ऑफ देयर वाइड वुड बी डिफरेंट। अब पहले आप ये जान लीजिए कि परमेबिलिटी का डिपेंडेंसी कैसी होती है वाइड रेशियो पे या साइज रेंजेस पे। तो उसके लिए फार्मूला होता है के बराबर सी गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई डी स्क्वायर, जहाँ पे डी जो होता है ग्रेन साइज होता है, ई वाइड रेशियो होता है। गामा डब्ल्यू और म्यू चेंज नहीं होंगे, पर्टिकुलरली अगर सैंपल ऑफ क्ले और सैंपल ऑफ सैंड है तो यहाँ पे चेंजिंग क्या है, ई और डी है। ई उसने पहले ही बोल रखा है सेम है, तो क्या चेंज होगा जो परमिलिटीज डिफर कर जाए, डी चेंज होगा, और डी क्या है, ग्रेन साइज है। ऑप्शन में कौन सा ग्रेन साइज है, तो ऑप्शन डी पार्ट होगा। आई थिंक इट्स क्लियर ऑब्वियसली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A horizontal stratified soil deposit consists of 3 layers, each uniform in itself. The coefficient of permeabilities of these layers दिए हुए हैं, K1, K2, K3 दिए हुए हैं, थिकनेस दी हुई है, H1, H2, H3 दिए हुए हैं, इफेक्टिव एवरेज परमेबिलिटी ऑफ डिपॉजिट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूछी है। वेरी सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की परमेबिलिटी का फार्मूला लगा देना है, K1 H1 प्लस K2 H2 प्लस K3 H3 अपॉन क्या लगाना है, H1 प्लस H2 प्लस H3। ये तो आपका हॉरिजॉन्टल में हो गया। आपको उठा के वैल्यू K1 H1 की, K2 H2 की, H1 H2 H3 की रख देनी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर यही बात वर्टिकल डायरेक्शन में एवरेज परमेबिलिटी की करे तो वहाँ पे फार्मूला क्या लगता है, H1 प्लस H2 प्लस H3 अपॉन H1 अपॉन K1 प्लस H2 अपॉन K2 प्लस H3 अपॉन K3। Am I right or wrong? I think I am right. Let's move to the next question. In a falling head permeability test, the time taken for the head to fall from 27 cm to 10 cm is 10 minutes. If the test is repeated with the same initial head, it implied 27 cm. What time would it take for the head to fall to 9 cm? ये फॉलिंग हेड परमिलिटी टेस्ट है, इसमें एक पर्टिकुलर फार्मूला यूज होता है, वो फार्मूला हम आपको दिखा देते हैं। परमिलिटी वेरिएबल हेड परमिलिटी टेस्ट के तहत जो के की वैल्यू निकालते हैं वो कितनी आती है, 2.3 AL 80 log 10 H1 अपॉन H2। H1 इनिशियल हेड है, H2 फाइनल हेड है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा,
क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें पहले वाले टर्म में लिखा है इनिशियल हेड 27 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर जाते हैं तो 10 मिनट लगता है। 27 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर जाते हैं तो 10 मिनट लगता है। तो यहाँ से जो फार्मूला बन जाएगा 2.3 AL अपॉन A इंटू 10 मिनट लगते हैं, log 10 27 से कहाँ जाते हैं, 10 जाते हैं, सॉरी 27 से कहाँ जाते हैं, 3 जाते हैं, बराबर 2.3 AL अपॉन A इंटू T, हमें टाइम पता करना है, और log ऑफ अगले वाले केस में है हम 27 से कहाँ जाते हैं, 9 जाते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला हिस्सा कट जाएगा, A से A कट जाएगा, log 10 27/3 आएगा, log 9 उसको लिख सकते हैं 2 log 3, उसको लिख सकते हैं 2 log 3, और इधर आ जाएगा 27/3 से, इधर 27/9 से आ जाएगा log 3। तो ये आपका कन्वर्ट होकर t की वैल्यू आ जाएगी 10/2, और t की वैल्यू आ जाएगी 5 मिनट। कुछ नहीं करना है, बस इसी फार्मूले में दोनों डिफरेंट कंडीशंस की वैल्यू रख देंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा 5 मिनट। ऐसे ही और वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।